गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। कहा कि सद्गुरु को वैद्य समझो। सद्गुरु वैद्य हैं। सद्गुरु के वचन पर जब हमारा विश्वास करते हैं तो फिर निश्चित ही सर्वांगीण उन्नति व्यक्ति की होती है। सद्गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार अपने जीवन को जब जिया जाए, जीवन वही एक गुरु के अनुसार जीवन जीता है व्यक्ति, और एक अपने मन से जीवन को जिया जाता है। जीवन वही। जब हम और आप गुरु के अनुसार जीवन जीते हैं तो वही जीवन महकता है, जीवन में रस आता है। और जब मन के अनुसार जीवन को जीते तो वही जीवन, वही कर्म बंधन हो जाता है। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से यह बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग कर, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा। यह अर्जुन के माध्यम से हम आप सभी लोगों के लिए संदेश भगवान का कि सर्वधर्मान परित्य, सब धर्मों को छोड़कर एक भगवान की शरण जाए। भगवान कहते अहम त सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जब सब धर्मों का त्याग हो गया, जब सब धर्मों का त्याग अर्थात मैं करता ही नहीं, आंख देखती, नाक सूंघती, जिह्वा रस लेती, त्वचा स्पर्श करती, तो मैं करता ही नहीं। जब मैं करता नहीं तो फिर भोगता क्यों? इसलिए कहा भगवान ने कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण में गुरु तत्व को देखा तो सांसारिक संबंध मान करके भगवान नहीं सुन रहे। अर्जुन गुरु तत्व देखा, गुरु मानकर सुना, समझी बात और समझ करके मुक्त होकर युद्ध किया।
वह युद्ध उनका कल्याणकारी हुआ उनके जीवन के लिए। तो कहा कि सद्गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए, गुरु निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा जितनी बढ़ती जाए, गुरु के प्रति जितना प्रेम गुरु के प्रति बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्ञान जागृत होता जाएगा। तो हम और आपके लिए क्या है कर्तव्य कि ज्ञानी पुरुष के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा बढ़ाना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है इसकी श्रद्धा अटल है, इसकी श्रद्धा अचल है, इसकी श्रद्धा डिगती नहीं है। बस वही उसी श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त हो जाता अर्थात उसका ज्ञान जागृत हो जाता है। जिसकी श्रद्धा अपने गुरुदेव के प्रति अटल है, तो वे सभी साधन करना चाहिए जिससे अपने गुरु के प्रति श्रद्धा अटल हो, श्रद्धा हिले नहीं, तो फिर ज्ञान प्राप्त होगा। और यदि श्रद्धा नहीं है तो मात्र लौकिक ज्ञान है। लौकिक ज्ञान से कभी कल्याण नहीं होता है। जीवन का कल्याण तो क्या है, पारलौकिक ज्ञान, परा ज्ञान से ही होता है, और गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, केवल गुरु की कृपा से ही इस ज्ञान की प्राप्ति होती। संसारी पढ़ाई लिखाई से नहीं, लौकिक पढ़ाई लिखाई से नहीं, यह तो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा करने से। इसलिए आज का यह दिन, गुरु पूर्णिमा का यह दिन, व्यास जी का जन्म हुआ आज के दिन। एक ज्ञानी पुरुष का प्राकट्य हुआ इस दिन। तो यह ज्ञानी पुरुष का प्राकट्य दिवस है। ज्ञानी पुरुष का जन्म नहीं होता, ज्ञानी पुरुष क्या है, प्रकट हुआ करता है और प्रकट होकर के संसार को ज्ञान देता है। वो केवल ज्ञान देने के लिए ही आता है। इसलिए गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता जाना चाहिए। जब गुरुदेव की सानिध्य में बैठते हैं तो उनको सुनने मात्र से जो गुरुदेव को सम्यक, जो गुरुदेव के समक्ष बैठ कर के उनको श्रवण करता है, उनको सुनता है, तो उसकी साधना सहज चलती है। सहज साधना, उसे करना नहीं पड़ता कुछ। विनयी प्रयास होय भव भंगा, बड़े भाग्य पाए सत्संगा। बड़े भाग्य, इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। जब यह मन अपने गुरुदेव में लगता है तो यह मोक्ष का कारण बनता है। जब यह मन संसार में लगता है
तो यही मन बंधन होता है। इसलिए यह प्रार्थना करते रहना चाहिए, गुरुदेव मेरे मन को आकर समझा देना, गुरुदेव मेरे मन को आकर समझा देना, इस डूबती नैया को भव पार लगा देना, इस डूबती नैया को भव पार लगा देना, इस बार लगा देना, एक बार लगा देना, इस बार लगा देना, इस बार लगा देना, इस डूबती नैया को भव पार लगा देना, गुरुदेव मेरे मन को आकर समझा देना, गुरुदेव मेरे मन को आकर समझा देना, इस डूबती नैया को भव पार लगा देना। ये प्रार्थना गुरुदेव का स्मरण और इसी प्रार्थना से, गुरुदेव के स्मरण से मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है। ये मनुष्य तन क्यों मिला? जब हम अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके जो हमने साधना की, तो उनके समक्ष बैठने मात्र से मन स्थिर हो जाता है। यह उन्होंने बताया कि यह मानव तन जीव को किस लिए प्राप्त हुआ? यह मानव तन जीव को इसलिए मिला कि इसे पाकर कि वह अपने मन को शांत कर ले। जिसने अपने मन को शांत कर लिया वही अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर पाएगा। तो मन शांत नहीं हुआ तो फिर वह केवल रटे हुए ज्ञान की तरह है। सुने हुए और रटे हुए ज्ञान से नहीं बोध होता। बोध जब मन को शांत कर लिया जाता है तो मनुष्य देह मन को शांत करने के लिए मिला है। इसका अर्थ यह भी नहीं जब ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ब्रह्मनिष्ठ संत के चरणों में बैठो तो वास्तविकता का पता लगता है। एक ब्रह्मनिष्ठ संत जैसे हमारे सद्गुरुदेव भगवान युग पुरुष स्वामी जी महाराज, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, जिन्हें आज सारा विश्व जानता है, तो हमने यही अपने आश्रम पर बैठकर उनको याद किया, उनका पूजन किया, उनका दर्शन किया और ऐसे महापुरुष जिनके बराबर आज संपूर्ण विश्व में उनके बराबर कोई
विद्वान नहीं है। ऐसी निष्ठा जब अपने गुरुदेव के प्रति हो, ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिलना यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि कोई महापुरुष पास के गांव में आया हो और यदि मुझे 12 कोस पैदल चलकर भी वहां जाना पड़े तो मैं पैदल चलकर जाऊंगा उनका दर्शन करने के लिए। क्यों कि मैंने ये बहुत भली भांति अनुभव किया है कि महापुरुष के चरणों में बैठने मात्र से और जो आत्म शक्ति का जागरण होता है वह अन्य किसी प्रकार के साधनों से नहीं होता है। तो फिर महापुरुष संश्रय, मनुष्यता, मुमुक्षता, महापुरुष संश्रय, महापुरुष का सानिध्य मिलना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये परम सौभाग्य वाली बात है कि आज के इस समय में, कलयुग के समय में किसी का मन महापुरुष से लग जाए और वह महापुरुष को प्रेम करने लगे, महापुरुष का सानिध्य मिल जाए। उस समय त्रेता में जो भक्त राम जी के साथ रहे, द्वापर में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे, जिन्हें उनका साथ मिला, संग मिला, उनके साथ खेले, उनके साथ भोजन किया, उनके साथ नाचे, उनके साथ गाए, तो उनका परम सौभाग्य था। उनके जीवन का कल्याण तो उनके संग रहकर ही हो गया। उन्हें कोई अलग से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही। जिसे ज्ञानी महापुरुष से प्रेम हो जाए फिर उसे अलग से कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं रहती, उसके भीतर का ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाया करता है। उसी प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के संग रहकर स्वामी विवेकानंद जी की शक्ति जागरण हुई और उनका ज्ञान जागृत हुआ। तो शंकराचार्य जी ने कहा है कि मनुष्यता, मुमुक्षता, महापुरुष का संग, ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। आज के समय में जैसे ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिले, और आज स्वामी जी महाराज, युग पुरुष जी महाराज, हमारे सदगुरुदेव, आज जैसे त्रेता में राम हुए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण हुए, जैसे आज से कुछ वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी हुए, रामकृष्ण परमहंस जी हुए, बस उसी प्रकार आज हमारे सदगुरुदेव महाराज हमारे लिए तो हमारे राम, हरे कृष्ण, हमारे विवेकानंद सब कुछ कौन है? हमारे सदगुरुदेव महाराज हैं। हमने तो वर्तमान में उनको ही देखा है, उनके ही साथ बैठे, उनके ही सानिध्य में, उनके ही चरणों में, उनको ही सुना, उनको ही देखा। तो आज भगवान सर्वव्यापक विश्वरूप भगवाना ते दर देह चरित कृत नाना, वही व्यापक जो विश्वरूप जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार, वही आज हमारे लिए हमारे सदगुरुदेव भगवान के रूप में आज सगुण साकार प्रकट हमारे समक्ष। लोग कहते भगवान का दर्शन हुआ, भगवान साक्षात स्वामी जी महाराज है, हमारे सदगुरुदेव भगवान है। अब इनसे अतिरिक्त और कौन भगवान के दर्शन करना है हमें? हमने उनको श्रवण किया, उनको ही श्रवण करते रहना, यह हमारी परम साधना है। कल हमने अपनी बड़ी गुरु बहन साध्वी दीदी माँ रितंबरा जी का भी उद्बोधन सुना। दीदी माँ रितंबरा जी आज जो हमारी बड़ी
गुरु बहन हैं वे आज इस पृथ्वी पर चलती फिरती साक्षात दुर्गा मैया है। ये तो योग माया है। लोग कहते हैं आपने दर्शन किया, तो हमने योग माया का भी दर्शन किया नहीं, करते हैं। दुर्गा मैया का दर्शन किया, आज करते हैं दर्शन, वर्तमान में उनकी सानिध्य में ही है। भगवान का दर्शन किया, भगवान के सानिध्य में, भगवान के चरणों में बैठने का हमें अवसर मिला। ये जाने कितने जन्मों का पुण्य है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। बड़े पुण्य होते हैं जीवन के, तब संत का दर्शन मिलता है। इसलिए हम और आप सभी लोगों को आज गुरु पूर्णिमा के दिन यह बात समझ लेना चाहिए कि हम जहाँ भी आप लोग सुन रहे हैं, अपने अपने गुरु के प्रति निष्ठा को बढ़ाना ही सबसे बड़ी साधना है। निष्ठा का बढ़ना ही ज्ञान का जागरण होता है। इसलिए तो कहा कि गुरुदेव का जो प्रेम है वह निस्वार्थ है, संत का जो प्रेम है वो निस्वार्थ है, संसार का जो प्रेम है वह स्वार्थ है। संसार का संबंध धीरे 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 जो संबंध वो घटता है, प्रेम घटता है, और जो महापुरुष के प्रति प्रेम, जो गुरुदेव के प्रति प्रेम है, वह बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, नित्य प्रति बढ़ता है। जो बढ़ता है वही तो धर्म है, जो नित्य प्रति बढ़े, बस इसी को कहा। कहते गुरुदेव का जो प्रेम है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, आठ पहर बहता रहे, प्रेम कहा वे सोए। इसलिए हम लोग एक भजन गाया करते थे, और वह भजन सर्वप्रथम हमने अपनी दीदी माँ की श्रीमद् भागवत की कथा में उस भजन को श्रवण किया। उसकी एक दो लाइनें हमें याद हैं, उन्हें गुनगुनाते हैं कि ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। कहा करती थी वे, ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, ज्ञान का रंग बरसता है यहाँ। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बरसा हुए यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी।
और इसकी यह पंक्तियां तो बड़ी ही सुंदर कि यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का, एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। यहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी, ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जिसका प्रेम संत से हो गया समझ लो उसके जीवन का कल्याण हो गया। गुरु पूर्णिमा के दिन यही संदेश देता है कि अपने गुरुदेव से, ज्ञानी पुरुष से जितना हो सके प्रेम बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, क्योंकि संत की संगत ही भगवंत से मिलाती है। एक संत का दर्शन मात्र भगवान का स्मरण करा देता है और संसार का दर्शन क्या है, दुख उत्पन्न कर देता है। तो जीवन को रसमय बनाना है तो ज्ञानी पुरुष का संग करिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रकरण में कपिल देवहूति और कर्दम ऋषि जी के उस कथा में यह कपिल भगवान अपनी माँ को जो उपदेश कर रहे हैं उसमें यह लाइन उन्होंने बड़ा ही उन्होंने मारे तरीके से कही। कपिल भगवान कहते हैं, माँ यह जो संसार का जो संग किया तो संसार का संग करने से संसार में आसक्ति हो गई। तो माँ यही संग किसी महापुरुष का जब किया जाता है तो संसार का संग संसार में आसक्ति पैदा कर देता है। उसी प्रकार महापुरुष के साथ किया गया संग महापुरुष में आसक्ति कर देता है। और जो आसक्ति संसार से है, यदि वही आसक्ति यदि महापुरुष से, ज्ञानी पुरुष से, अपने गुरुदेव भगवान से वही आसक्ति कर ली जाए तो वही आसक्ति परमात्मा से उसका मिलन करा देती है। तो आसक्ति कोई हटाना नहीं, गुरुदेव भगवान कहा करते थे आसक्ति हटाना नहीं, जो आसक्ति संसार से वही आसक्ति अपने गुरुदेव से करो, संत भगवान से करो आसक्ति, तो वह आसक्ति संसार की आसक्ति को छुड़ा करके और स्वयं भी मिट जाती है, भगवान का दर्शन हो जाता है। और मनुष्य देह प्राप्त करके जिसने अपने हृदय में ही बैठे उस परम तत्व का दर्शन कर लिया, अर्थात जिसे बोध हो गया कि वह परम तत्व परमात्मा से मैं विलग नहीं हूँ, उस तत्व से मैं अलग नहीं हूँ, उस तत्व का ही तो मैं एक हिस्सा हूँ, उस तत्व का ही तो मैं अंश हूँ, तो फिर यह समझते ही जीवन महकने लगता है। वही जीवन जो बंधन करता था, वही जीवन जो दुख देता था, वही जीवन परमात्मा का पर्यायवाची बन जाता है, परमात्मा हो जाता है। वही जीवन आनंद देने लगता है। फिर तो प्रत्येक किया हुआ कर्म आनंद देता है। संसार की आसक्ति में किया हुआ कर्म बंधन करता है, दुख देता है। और वही कर्म जब परमात्मा के लिए किया जाता है, कर्म वही रहेगा। यहाँ बस यही एक बात जो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें सिखाई, कई जगह बैठे लेकिन वह संशय नहीं गया, जो हमारे सदगुरुदेव भगवान ने उस संशय को निवृत्त किया। क्या कि कर्म तो वही रहेगा जो स्वाभाविक कर्म है, लेकिन उसमें क्या है, फल की जो इच्छा है, तो वह जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि
वाल्मीकि जी और राम जी के प्रकरण में जब राम जी ने अपने रहने का स्थान पूछा, तो जब राम जी ने अपने रहने स्थान पूछा तो वाल्मीकि जी कहने लगे कि जो लोग इस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार कि सब कर मांगो एक फल। ये इस प्रवचन का सार है हमारे आपके जीवन के लिए कि वाल्मीकि जी ने कहा कि सब कर मांगो एक फल, राम चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। सब कर मांगो एक फल, राम चरण रति होय। प्रत्येक कर्म, संसार का प्रत्येक कर्म इस प्रकार किया जाए कि मेरी भगवान के चरणों में प्रीति बढ़े, इसलिए मैं यह कर्म कर रहा हूं। कोई भी कर्म हो कि मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, इसलिए मैं ये कर्म कर रहा हूं। तो फल में क्या चाहना कि भगवान से प्रेम बढ़े। तो वाल्मीकि जी कहते हैं तिनके मन मंदिर बसाओ, उनके मन मंदिर में सिया रघुनंदन दो। आप और सीता माता दोनों ही उनके हृदय में वास करते हैं। तो कहते हैं ये सब घर, गुरुदेव भगवान समझाते हैं कि और सब घर बताए, लेकिन एक उन्होंने अपना स्वयं का घर बताया कि और तो मैं सबके घर हैं, उनके घर में जाता हूँ। भगवान कहते हैं उनके घर में जाता हूँ। एक मेरा स्वयं का घर है। तो स्वयं का घर कौन सा है? तो गुरुदेव भगवान समझाते हैं स्वयं का घर कि जाहे न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतरता सुमन, सोरा और निज गेह। वह घर मेरा स्वयं का घर, वह जो हृदय है, सोरा और वह जो हृदय है वह मेरा निज निवास है। निज निवास, तो निज निवास है उनका कौन सा? जाए न चाहिए कबो कुछ, तुम सन सहज सने, यानी भगवान से प्रेम हो लेकिन कुछ कामना से नहीं। सहज में प्रेम है, भगवान से प्रेम है, बस कुछ चाहिए, जब चाहिए तो प्रेम ही नहीं रहेगा। इसलिए मुझे प्रेम है भगवान से, तो वह मेरा स्वयं का घर है। तो स्वयं का घर इस प्रकार का बोध कौन कराता है? ज्ञानी पुरुष सद्गुरुदेव। इसलिए हम और आपके लिए क्या है सर्वश्रेष्ठ साधना आज के दिन? ये हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया, ये हमारी बड़ी गुरु बहन दीदी माँ रितंबरा जी ने यही हमें उद्बोधन दिया, बताया कि सार यही है कि आज जिनका प्रेम अपने सद्गुरुदेव से हो गया, समझ लो उन्हें घर बैठे ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। तो प्रेम कहाँ करना है? गुरुदेव से करना है। स्मरण किसका करना है? गुरुदेव का करना है। बस इसलिए कहा सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य हैं। इस प्रकार वैद्य की बताई हुई बात पर जो विश्वास कर लेता है, उनके अनुसार जो परहेज बताया जाता है उस परहेज को कर लेता है, तो उसका रोग निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार सद्गुरु के वचन पर जिसने विश्वास कर लिया, तो संयम यह परहेज क्या बताया है सद्गुरुदेव ने? संयम यह न विषय की आशा। जब सद्गुरु भगवान के ही वचन पर विश्वास कर लिया, तो फिर विषय से आनंद लेने की क्या कामना है? तो अपना कर्म करना है और भगवान का आनंद लेना है। बस यही आज के इस प्रवचन का उद्बोधन का सार। आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर हम हमारे जो भी शिष्यगण हैं सभी को बहुत बहुत, सभी भक्तजनों को बहुत बहुत हमारी तरफ से आशीर्वाद। और सबके लिए यही चाहना कि सर्वांगीण विकास हो। जब किसी बात सुनते हैं, कोई कहता है कि हमारी उन्नति हुई महाराज जी और हम बढ़ रहे हैं,
तो बड़ा अच्छा, यही तो प्रसन्नता वाली बात है। तो सर्वांगीण विकास हो, दो दिशाओं की यात्रा हो, आध्यात्मिक विकास भी हो और भौतिक विकास भी हो। इस प्रकार हम और आपको सभी को व्यस्त रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। और आज का जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, जो परिस्थिति प्रतिकूल है आज, तो ऐसे समय में हम और आपको सभी को सावधान रहना चाहिए अपने जीवन की रक्षा के लिए। और 100 साल हम जिए स्वस्थ रह करके, ऐसा ईसावास्य उपनिषद में बताया। 100 साल जीने की इच्छा करो कि मैं 100 साल जीऊं स्वस्थ रहकर और इस जगत की सेवा करूं। आज इतना ही, शेष चर्चा फिर जब भी समय मिलेगा तो आपको निश्चित ही जो गुरुदेव के द्वारा दिया गया प्रसाद है, वह प्रसाद हमारा अपना तो कुछ नहीं, लेकिन गुरुदेव का दिया हुआ जो प्रसाद है, तो हमेशा हमारी ये आदत रही कि हम सभी कुछ बांट करके ही खाते हैं। तो सबको ये वितरित किया जाएगा। बस यही शुभकामना आपको देते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।